बस पढ़ लिया। देखो भाई, अब क्या हो रहा है, ए था बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से क्या अनुपात होगा? हाँ जी, एक बार इसका मैं आपको बेसिक बता दूं, ठीक है, फिर करना कैसे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब दो मिश्र धातुएं हैं भाई, एक ए वाली और एक बी वाली भी। इसमें आपका जो सोना और तांबा, तांबा क्या होता है, कॉपर होता है, और उसका जो सिंबल बताया आपने, क्या बताया, Cu, और सोने का भाई Ag, Au, Au गोल्ड, गोल्ड के लिए Au है ना। हाँ बस ठीक है, सिंबल ध्यान रखना आप। वैसे मैं गोल्ड के लिए जी लिख दूं, ठीक है, जी लिख रहा हूं भाई गोल्ड के लिए, और कॉपर आपका Cu, ठीक है भाई, तांबे के लिए। कितना रेशियो है पहले वाली में? 5:3, ठीक है, इतना है 5:3। और बी में भाई 5:11, जो जी और Cu है ना, वो 5:11 है। कितना है? 5 और 11। देखो, अब इनकी समान मात्रा मिलाई गई है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन में समान नहीं मिला होगा तब थोड़ा फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको वहां पे। तो देखो, इसमें सोना है जो, कितना है वो? 5 है भाई। कितने में से हम करते आए ना अभी तक, रेशियो में तो करते आए हैं। सोना 5 है, कितने में से भाई? 8 में। तो देखो, इसका सोना उठाओ और इसका भी सोना उठाओ, प्लस करना है। कितना है? और कितने में से? 16 में से। ठीक है, रेशियो लगा लो क्योंकि हम रेशियो ही निकालना है। इसी प्रकार इसका कॉपर उठाओ आप। कॉपर कितना है भाई? 3। कितने में से? 8 में से ना, टोटल 8 होगी ना। और ये आपका जो यहाँ पे कॉपर है 11, कितने में से भाई? 16 में से। ऐसे लिखते हैं हम इन क्वेश्चन को, ठीक। तो आप करोगे, इनका एलसीएम लोगे भाई, 16 आ जाएगा। कितना होगा? 16। लघुत्तम 16 है ना भाई इनका। 8 और 16 का लघुत्तम एलसीएम लेना आता होगा आपको। 2 से लिख कैसे काटना है? 8 और 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। हाँ जी भाई, शुरू से मैं बता रहा हूं कि इसमें गोल्ड कितना है? 5 है। और कितने में से है ये? 8 में से। इसमें गोल्ड कितना है? 5 है। कितने में से? 11 में से। इस वजह से मैंने दोनों ऐड कर दिए, वो गोल्ड में गोल्ड ऐड कर लिया, और इसमें फिर मैंने ऐसे कॉपर यानी तांबा उठाया। कितना है? 3। कितने में से भाई? 8 में से। और ये कितना है? 11। कितने में से? 16 में से। इस तरीके से मैंने उठाया भाई। वो इनका एलसीएम कितना आया? 16 आया। 8 दूनी 2 पे गया ना, और 2 पंजे 10, 16 एकम 16, तो 5 एकम 10 और 5 15/16। तो यहां से बना भाई मेरा 15/16 रेशियो। इनका एलसीएम भी तो 16 होगा ना भाई, ठीक है। एलसीएम कितना होगा? 16। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 एकम, और 1 से 11 से गुणा करोगे तो 11। भाई अब इनका हमने रेशियो निकालना है 15/16 और 17/16 का। अनुपात ही तो निकालना है। आपको पता है ना, अगर अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा, तो ये कट जाएगा। 16 तो 16 कट गया, बच गया कितना? 15:17। तो मेरा आंसर कितना है भाई? 15:17। ठीक है, इस तरीके से ये इसका बेसिक होता है। बट सारे क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से करने हैं। ये थोड़ा सा वैसे बताया था, इसको बेसिक समझो चाहे मत समझो, आपकी आपकी मर्जी है। वो समझ लोगे तो फायदेमंद ही होगा, नुकसान नहीं होगा वो कभी भी। चलो देखो, देखो
जो शॉर्टकट है ना इसी से बना हुआ है ये। कोई भी शॉर्टकट ना हमेशा बेसिक से ही बना कर हम बीच वाले स्टेप छोड़कर वो लिख दिया करें और कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो करने कैसे हैं। देखो भाई, एक में 5 और 3 है, एक में 5 और 11 है, तो ए ऐसे लिखो भाई, इसमें कितना है 5 और 3। ठीक है, कवर करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, कोई बर्तन बना दिया, 5 और 3 ऐसे लिख दिया बस। ठीक, दूसरे में 5 और 11 ऐसे लिखा भी मैंने। ठीक है, 5 और 11। अब इसको ऐड करो 5 और 3 को, कितना आया 8। कितना आया भाई 8। 11 और 5 को ऐड करो, कितना आया 16। ठीक है, ऐसे करें तो यहाँ पे एक बार आप गोल्ड लिख लो और यहाँ पे आपका जो कॉपर है Cu वो लिख लो। एक दो बार लिखोगे तो आपने पता चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ये तो पता होगा ना आपको, ये गोल्ड है और ये कॉपर है, ये गोल्ड है और ये कॉपर है, Cu है। ठीक है, Au और ये Cu। देखो इस 8 की गुणा आप इससे करो, गोल्ड से, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इस 16 की गुणा इस गोल्ड से करो, 16 पंजे 80। गोल्ड में गोल्ड तो ऐड होगा। ठीक, फिर अब कॉपर पे आओ, तो 11 8 88 प्लस है ना 16 थी 48। ठीक है, मैंने क्या करा है फिर दोबारा बताऊंगा, एक बार आप इसमें ऐड करो, कितना हुआ 120 और ये कितना हुआ भाई 136। भाई कटता हो तो काट दो, किससे 4 से, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 4 चौके 16, 2 से काटोगे तो 15, 2 से काटोगे तो 17, 15 अनुपात 17। फिर देखो मैंने क्या करा है, एक बार फिर बता दूं दोबारा इनको, बिल्कुल एक बार ध्यान से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आपके काम आओगा बिल्कुल भी। बस ये ऐड करना तो आपको आ गया होगा ना। ठीक है भाई, इसमें हटाए दो मैं, ऐड करा 8, ऐड करा भाई कितना हो गया 16। ठीक है, तो एक तरफ आप गोल्ड लिखोगे, एक तरफ आप कॉपर लिखोगे। ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो देखो भाई पहले 60 की गुणा कर लो आप गोल्ड से, तो 8 पंजे 40, यो लिख दिया। फिर इसकी गुणा कॉपर से कर लो, 11 8 88, यहाँ पे 88 लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इस 16 पे आ जाओ, गोल्ड से, 16 पंजे 80, भाई 16 तिये 48, दोनों एक बार में गुणा कर दिए। ठीक, तो ऐड करा, ये कितना बन गया 120 और ये कितना बन गया 136, ये मैंने जोड़े ही हैं भाई। बात सबका समझ में आ गई अब। और रेशो निकालना है तो 120 और 136 ऐसे कैसा नहीं छोड़ना, कटते हैं तो काटना है। 4 से काट कर 15, मतलब आप काटोगे जब 8 से काट लो इसको, बाकी 8 हो 56। हाँ जी, 8 से 15 और 8 से 17, 15 अनुपात 17 इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आया भी मैंने कैसे करा है ना। एक दो क्वेश्चन आप करके देखोगे। हाँ जी, बताओ क्या भाई, एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार मैं लिख के बता सकता हूँ भाई। 40 प्लस 80 और कितना 88 प्लस 48। देखो आप ऐसे नहीं काट सकते कि 40 काट दिया 88 काट दिया, नहीं। अगर 4 तक कटता हो ना तो सारे काटने पड़ेंगे, चारों पैर, वो हमने वो करके देखा उन क्वेश्चन में। ठीक है, अभी 4 पैर माने जाएंगे, 2 नहीं माने जाएंगे। ठीक, तो ऐसे नहीं काट सकते आप ऐसे करके। ठीक, हाँ जी, कहाँ से शुरू से, हाँ देखो भाई 80, देखो फिर देखो, एक मिनट भाई, चलो ये 8 और 16 समझ में आ गया ना। इनका जोड़ है 8, यहाँ पे लिख दिया, इनका जोड़ है 16, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर देखो गोल्ड और कॉपर लिखा, तो पहला इस 8 की गुणा ना इनके दोनों इससे करवा लो। पहला गोल्ड तो हुई 8 पंजे 40, तो गोल्ड के नीचे गोल्ड लिख दिया। फिर इसकी कॉपर तो हुई 11 8 88, कॉपर के नीचे 88 लिख दिया। ठीक है, फिर इस 16 की गुणा गोल्ड से करवा लो, 16 पंजे 80,
तो उस 80 को मैं इस गोल्ड के नीचे ही लिखूंगा, कॉपर के नीचे नहीं लिखूंगा। फिर 16 दिए 48, यहाँ पे 48 लिख दिया। 120 जोड़े हैं भाई मैंने, ऐड करे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और फिर इनका रेशियो निकालना है 136, 136 हो गया, 120 और 136 8 से काटोगे तो 15:17 हो जाएगा। ठीक है, 15:17 आ गया समझ में। चलो तो एक ये क्वेश्चन करके जल्दी बताओगे मुझे इसका आंसर। हाँ 7-5 भी है और 5-7 भी है, दोनों है, ध्यान रखना भाई, ऐसे आंसर अच्छे ढंग से बताना है आपको। अच्छा 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 अच्छा। 7-5 आ गया रिंकू, हो गया। देखो बताऊं एक बार इसने भाई, ए और बी सोने था तांबे के दो मिश्र धातु हैं, सोना और तांबा दे दिया, ठीक है ना भाई, ए और बी। चलो तो देखो एक बार, अगर नहीं आया तो समझो भाई, गोल्ड और कॉपर, ए यू था, कोई बात नहीं। कितना, 7 और 2, ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे कितना है भाई, 7 और 11, ऐसे लिख दिया, गोल्ड और कॉपर, ठीक है भाई। फिर इनको ऐड करा, कितना हो गया 9, इनको ऐड करा कितना हो गया 16, 11 7 18, सॉरी भाई 18। तो यहाँ पे गोल्ड लिखोगे, यहाँ पे कॉपर लिखोगे, ठीक। देखो पहले 9 की गुणा कर लो चाहे 18, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, थारी मर्जी है। तो 9 से 63, पता है पहले मैं लिख लेता, फिर एक बार जब 9 तक करने लग जाता गिला गिल उसकी भी कर लिया, है ना। 9 से 63, 9 की 11 से गुणा करोगे कितना 99, तो कॉपर के नीचे कॉपर लिख दिया, ठीक है। अब 18 सत्ते 126, ठीक है भाई, 18 दूनी 36, इस तरीके से ऐड कर दो, 6 और 3 9, 6 और 2 8, 1, 9 और 6 15। हाँ जी, 9 8 17 18, 5 और 3 8, 9 9 तो कट रहा है भाई, ठीक है, 9 तो कट रहा है, 3 तो कट रहा है, 9 से कैसे कटा भाई, 9 से कैसे डिवाइड हुआ, कैसे भाग हुआ, 5 और 3 8 और 1 9, इनका जब डिजिट है इनका सम 9 हो गया, 9 से भाग होता हो तो वो 9 से भाग हो जाएगा, 3 से भी यही फॉर्मूला है अपना। तो 5 और 3 8 और 1 9 और 9, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 35, तो 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो मेरा आंसर कितना है भाई 7 और 5, 7:5, ठीक है। क्या करा है भाई, 7 2 लिखा जो इनका अनुपात था, ऐड करा, 7 11 लिखा, ऐड करा, ऐड करने के बाद ये 9 था यहाँ पे, तो गोल्ड से गुणा करी 9 से 63, इसकी कॉपर से गुणा करी 11 में 99, इसी प्रकार जो ऐड कर रखा था 18 से 126, 18 दूनी 36, इन दोनों को ऐड कर दिया, रेशो निकाल दिया। एक दो क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। हाँ वो आपको चाहिए इधर लिख लो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गोल्ड और कॉपर दे रखा था, गोल्ड और कॉपर इन दोनों को ऐड करा, इसको ऐड करा, इसकी गुणा में ऐसे भी लिख सकूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर ऐसे लिख सकूं, गोल्ड इस तरफ लिख सकूं भाई। बट देखो आप गुणा किससे कर रहे हो, 9 से 63 गोल्ड वाले से करिए ना, तो गोल्ड के नीचे गोल्ड लिखो,
फिर 9 और 11 99, कॉपर सिग्मा करी है तो 99 यहाँ पे लिखो। फिर 18, 18 से 26, 126, गोल्ड सिग्मा करी है तो गोल्ड के नीचे गोल्ड लिखा भाई। 18 दूनी 36, तो कॉपर के नीचे कॉपर लिखा। ऐसे आपने ऐड करा, 135 बना था और ये आपका कितना बना था, 189 बना था भाई। रेशो निकाल दो, पहले जोन से बोला वो पहले बता दो आप, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, अब ये 3 वाला आ गया, तो 3 वाला आप ही करके बताओ मुझे, सेम वही तरीका है, बता दो करके। 3 बोतलें हैं करके बता दो। हाँ जी, कुछ ना समझ मारा, बेसिक लगा देना। बेसिक तो और भी आसान है। 73 116 ऑप्शन में है। चलो करो भी, सारे करो। आंसर भी ठीक है भाई आपका। कुछ भी नहीं समझ मारा तो बेसिक लगा दो, आसान है बिल्कुल। मनु गुणा नहीं हुई, गुणाई करी होगी ना। हाँ जी, चलो अगर कुछ फर्क आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा अभी, करवाऊं। चलो देखो एक बार बेसिक बिल्कुल एक बार देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आया था तो भाई 3 है, दूध और पानी है, 3 में दूध और पानी है। चलो ए है भाई, कितना है उसमें, 2 और 5। पहले दूध बोला है ना, ठीक है, मिल्क और वाटर 2 और 5। फिर बी वाले में भाई 3 4, मिल्क और वाटर। और सी में भाई 4 5, मिल्क और वाटर। ठीक है भाई, क्या करा आपने, एक एक देखो, बेसिक मैंने बोला कि भाई ये कितना है, मिल्क कितना है, 2 है, कितने में से, 7 में से। भाई ये कितना है मिल्क, 3, कितने में से, 7 में से। और यहाँ पे कितना है, 4, कितने में से भाई, 9 में से। ठीक है, ऐसे लिखना था। और अब ये वाटर लिखो आप, ये 5 है, कितने में से, 7 में से। और फिर भाई 4, हाँ जी, 4/7, और फिर 5/9। तो एलसीएम कितना होगा अभी, 63 होगा, कोई बात, 63 है ना, 9 सते 63, 7 निमे 63, 9 दूनी 18, 7 निमे 63, 9 तिये 27, 9 से 63, 7 चौका 28। ठीक है ना।
फिर भाई ये करा आपने एलसीएम इसका भी 63 ही आया, 7 निमे 63, 9 पंजे 45, 7 निमा 36, ठीक है, 7 निमा 63, 9 चौका 36, 9 से 63 35। अब इनका रेशियो निकालना था आपको, तो 63 से 63 तो कटना ही था भाई, 63 से 63 तो कटा ही है ना। चलो देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लूं भाई इसने, बस 18 27 कितने हो गए, 45, 45 और 28 73, और भाई 45 और 35 80, और 36 कितने 116, 80 और 36 कितने 116, तो 73 अनुपात कितना हो गया भाई 116, है ना। ये तो अपना हो गया बेसिक। चलो एक बार वापस आओ, तो आप ऊपर आओ, ठीक है भाई, इसको मैं हटा दूं। अगर 3 का आ जाए तो बेसिक का तो आपको पता चल गया ना। अगर 3 का आ जाए तो क्या करना है भाई, ऐड तो करने हैं 7, और ये कितना हुआ, कितना 7, और ये कितना भाई 9। इनका जो एलसीएम लिया आपने, कितना लिया भाई 63, इनका लघुत्तम कितना है भाई 63, तो यो कितने पे गया भाई 7 में 9 पे गया ना, और ये भी 7 निमा 9 पे, और ये 9 सते 63। बस अब इनकी गुणा जितने पे यू गया है, इनकी गुणा आप मिल्क और वाटर से करना, अगर 3 हो तो भाई देखो मैंने मिल्क से करा, मिल्क यहाँ पे लिखा और यहाँ पे वाटर लिखा मैंने, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है ना भाई। ये कितने पे गया 9 पे गया, 9 तिये 27, और 9 चौका 36, ठीक है। देखो ये काम आओगा, अगर काम आने का नहीं होता, देखो अब आपको समझ थोड़ा सा, अब ये 3 मिलाए हैं तो बेसिक से आसान लगा ना, थोड़ा सा बेसिक से आसान लगा हमने, बट एक जगह पे ये काम आओगा, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी जगह पे यूज हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। 3 का, हाँ जी, हाँ हाँ, अब 4 आ जाते कुछ भी हो जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा वो। एक आगे 1 2 क्वेश्चन है, जब आप जहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, फिर फायदेमंद होगा आपके लिए वहां पे। तो 9 दूनी 18, और 9 पंजे 45, 9 तिये 27, 9 चौका 36, 7 चौके 28, और भाई 7 पंजे 35। आप ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा 73, और कितना हो जाएगा 116। कट नहीं रहे थे भाई, इसी वजह से मैंने 73 अनुपात 116 लिख दिया। बात समझ में आई। अगर 3 हो जाए, अगर 4 बर्तन हो जाए, तो यहाँ पे उनको ऐड करके उनका एलसीएम लेना है, फिर उनसे गुणा कर देनी है, ठीक। एक बार एक क्वेश्चन आप लिखो, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो, हाँ लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो, मैं बताऊंगा पहले। चलिए तो बाद में करना, पहले 3 वाला बोलता हूँ, लिखो। 3 समान समता के बर्तन हैं, समान क्षमता के बर्तन हैं, जिनमें जिनमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 3:4, 5:2, 3:4, वह 3:4 5:2, ठीक है, वह 2:3 है, 2:3 है। तीनों को एक चौथे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तीनों को एक चौथे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो उस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताएं। उस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताएं। भाई आंसर तो सारे का मैं निकालने के बाद निकालूंगा, पता नहीं 18 17, चलो देखते हैं भाई।
18-17 है भाई सबका। चलो कितना बताया था भाई मैंने, बताइए एक बार। 5 2 3 4 और 3 2 2 3। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे था। तो आपने ऐड करा होगा 7, कितना 7 और ये कितना भाई 5 हो गया होगा ऐसे भाई। फिर आपने इनका एलसीएम लिया होगा, लघुत्तम लिया होगा, कितना है 35 आया ना, 7 और 5, ठीक है 35। देखो अब 35 आप लिखोगे यहाँ पे तो कितने पे गया भाई, यो 5 पे। ये कितने पे गया 5 पे, और ये कितने पे गया भाई 7 पे। ठीक है, तो मिल्क और वाटर तो था ही यहाँ पे, और मिल्क और वाटर यहाँ पे आपने लिखा। तो इस 5 की गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है और इसकी गुणा करनी है। ठीक, एलसीएम लेने के बाद इनकी गुणा करनी है भाई। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 भाई, 5 तिये 15 और 5 चौका 20, ऐसा लिखा ना यहाँ पे। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, कितना हो गया भाई 54, और ये कितना हुआ 51 भाई। 3 से कट रहा है 17 और कितना 18, तो 18 अनुपात 17। बात समझ में आई भाई सबके? अगर 3 का हो जाए तो इस तरीके तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो, ये तो आसान है, जल्दी बताओ इसका करके भाई। 21 20 41, 8 7 15, हाँ जी 41 15, टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। हाँ इसी वजह से ना जरूरत होती भाई, वही मैं बताऊंगा अभी। काम तो हमने वही किया है, काम तो हम वही कर रहे हैं अब भी, बट दो में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अपने आप समझ जाओगे तुम सारी चीजें। और देखो भाई एक बार बता दूं मैं, कितना है 3 और 1 है ना, देखो 3 और 1 और कितना 5 और 2। देखो यो कितना था भाई 4 और यो कितना था 7। एक बार देखना, कोई बात नहीं, 2 थे, मैंने इनका लघुत्तम लिया, कितना आ गया भाई 28 आ गया, मतलब लघुत्तम लिया 28 आ गया। ये 4 कितने पे गया 7 पे गया ना, और ये 7 कितने पे गया भाई 4 पे गया। तो इस 7 की गुणा मैं ऐसे कर लूं, 7 या 21, 7 एकम 7, इस 4 की गुणा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 41, कितना हो गया 15। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो हमने 2 में क्यों कर लिया, क्योंकि अब इसका तो ये इसकी तो देखो ये 4 आया ना वहां पे, जब 2 है, जब रेशियो अलग अलग बन रहा है भाई, इसका तो 7 की गुणा होकर यहाँ पे इतना आया और इसकी गुणा होकर इतना आना था, इस वजह से हमने कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, 2 का एलसीएम जब हम लिया करें ना कदे भी, देखो ऐसे कर का चाहे कुछ भी हो, 4/5 प्लस 9 चाहे 15 भी हो ना, तो मैं के लिए स्कूल चाहे तो इसका एलसीएम 15 मान लूं, चाहे मैं एलसीएम क्या मान लूं इनकी गुणा मान लूं नीचे 15 और 5 की, फिर करूंगा 15 चौके 60, 5 में 45, 60 और 45 कितने हो गए 105। और अगर मैंने ऐसे किया है ना, देखो 15 चौके 60, 9 पंजे 45, अगर मैंने ऐसा किया है तो नीचे इन दोनों की गुणा लिखनी पड़ेगी, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा गुणा, इनकी जो मल्टीप्लाई हमने वो लिखनी पड़ेगी। एलसीएम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऐसा करना पड़ेगा 15 और 5 दिए 3 चौके 12 और प्लस 15 एकम 15, 12 और 9 21/15, 3 पंजे 15, 7/5। बट अगर आपने ऐसा किया 2 में 15 चौके 60, 9 पंजे 45, 60 और 45 कितने हो गए 105, नीचे इन दोनों की गुणा लिखनी पड़ेगी 5 और 15, 5 गुणा
15। तो 5 से कट के 5 दूनी 10, 21/15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो भी 7/5 आना है। इस वजह से दो के एलसीएम में फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ले लो चाहे उनके गुणा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हमने कई बार देखा है। जब हम वो कर रहे थे ना, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो वहां पे भी आपने देखा कि दो का हम डायरेक्ट उल्टा लिखना भाई, टाइम का जो रेशियो है ना, आपने देखा होगा ना वहां पे। ठीक है, 3-5 था, 5-3 हो गया, बट 3 में फर्क पड़ जाता। उल्टे का मतलब हमने फिर वो करा था 1/3, 1/4 ऐसा करा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां पे फर्क पड़ जाता है 3 आते ही। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। चलो, हाँ हाँ हाँ, ये आ गया 3 वाला, अब समझ जाओगे आप जल्दी से। जब यहाँ पे क्वेश्चन करो तो स्टेटमेंट बेस तक मत उतारा करो, सामने है देख के लिखो और उतार लो। मतलब अपना क्वेश्चन कर दो एकदम से, मत देखा करो मतलब वो मत उतारा करो इसमें, फिर वो पीडीएफ में वहां पे भी डाल दूंगा इसकी। चार सौ एक 544 ऑप्शन में है अभी। अमल और पानी, हो गया। बस नहीं आया भाई, रिंकू नहीं आया। चलो आज देख लो एक बार देखो भाई। 2 और 3 का कितना हो गया? 5। 4 और 3 का कितना? 7। 5 और 4 का कितना भाई? 9। 5 7 9, देखो 5 7 9, एक एक बात ध्यान रखो, 9 से 63 पंजे। अगर ऐसा नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना, तो आप ऐसे लिख लो भाई, 9 से 63 और गुणा लिख दो 5। अगर अगर नहीं या अलग अलग लिख लो, आपकी मर्जी है। देखो, अब आप समझ जाओगे भाई। जो इनका एलसीएम आना है, जो लघुत्तम आना है, इनकी गुणाओं का होगा, ये तो समझ गए ना भाई, इनकी गुणाओं का होगा भाई। ठीक है, 9 7 5 की 9 से 63 पंजे वैसे ठीक है 315 होते हैं, ऐसे आएगा। बट अब ये 5 कितने पे जाओगे? 5 से 5 तो कट जाएगा ना भाई, 5 से 5 तो कटना ही है। बच्चे कितने? 9 और 7, बच्चे कितने? 9 और 7 63। ठीक है भाई, 63 बचा। तो अब यहाँ पे आपका 63 आ जाएगा ना एकदम पे, आपको पता है। अब ये 7 से 7 तो कट जाएगा, और ये 9 और 5 बच जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 45। अब 9 तो 9 कट जाएगा, कितने हो जाएंगे? 35। बात समझ में कुछ आई? इस तरीके से भाई, 63 दूनी 126, और 63 तिया 7, 60 तिया 180, 3 तिया 9। पहले मैंने 60 से गुणा कर दी 3 की,
60 या 180, 3 बचे हुए थे, फिर 3 से गुणा करके ऐड कर दिया, 189। 45 की और 3 की 135, 40 की 120 और 5 की 15, 15 ऐड कर दी 120 में 135, है ना। और भाई 45 चौका, 40 चौका 160, 5 चौका 20, 180 हो गई एकदम से 180। 35, 35 चौका 140, 30 चौका 120, 5 चौका 20, 140। अब सब नपाड़े लाग जाएंगे भाई, है ना। 35 चौका, 35 पंजे 175, 30 पंजे 150 और 5, या फिर 5 चौका, आप कुछ भी करो, 40 पंजे 200 करके फिर 25 घटा दो, या फिर 30 पंजे करके 25 जोड़ दो, आपकी मर्जी है। कितना लिखूं? 175। अब ऐड ही करना था भाई, हाँ जी। 1 और 0, 401 पक्का ना? ठीक है भाई। 544, 401, 401, 415 नहीं कट रहा, 54 नहीं कट रहा, ठीक है। बात समझ में आई ना? 6 6 36, 6 से 42 प्लस माइनस 1, 401 है बाजे है ना। कैसे पता चला? है बाजे संख्या हमेशा ना, हमेशा मतलब ठीक है, हाँ ऐसे ही होती है। 6x + 1 और 6x - 1, जैसे 41 है, 6 से 42, 6 का वो गुणन हुआ ना 42 से, और उसमें से मल्टीपल हुआ 42 है, 6 का मल्टीपल है। फिर आपने उसमें से या तो एक ऐड करो या एक घटाओ, 43 करा ना, 43 भी है भाज्य है, और एक घटाया 41 भी है भाज्य है, ठीक। हाँ देखो, ये जरूरी नहीं कि ऐसा पक्का होगा। 6 × 48 + 1 49, लेकिन 6 × 48 - 1 47। जो जो अभाज्य संख्या होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, 6 की जो 6 से मल्टीप्लाई होके x, या आप जो भी लिखो, उसमें एक ऐड या माइनस होके मिलेगी, ऐसा होता है अभाज्य संख्या, ऐसी मिलती है। मैंने वैसे चेक करा था 401 का भाई, 6 से 36 और 4 6 से 42, अगर 402 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, उससे एक -1 करके देखा था मैंने, बस वो काम करा था, ठीक। 401, 544 बता दो जल्दी, तो इसने तो भाई दो हैं, दो है ना, तुम एकदम से बता दिया कुछ। जब स्टेटमेंट आपके सामने है तो खाली इनकी गुणा कर दिया करो, 5 और 19, 19 और 55, कितना? 37 58, भाई 1 4 था, और सुनील आ गया भाई, 1 4 कितना? 11 8, भाई ऐड करो 5, भाई इसने ऐड करा 19। मैं चाहूं तो इनका एलसीएम लेके यहाँ वाले की गुणा इनके साथ कर सकता हूँ, बट दो में फर्क नहीं पड़ता भाई, इस वजह से मैंने करा 19 से कम 19, 19 चौका 76, ठीक है भाई। और लिखण की अगर आदत डाल लो, ये गलत हो जाएगा भाई, वो आगे पीछे उसने बोल दिया ना तो गलत हो जाएगा, अपने लिखण की आदत डाल लो। यहाँ पे एक्स और वाई में भाई जस्ता, Zn जिंक, और क्या है एल्यूमिनियम का क्या होता है भाई, Au Al, Au गोल्ड होता है ना, Au गोल्ड और Al एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, Al Zn और Al, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने, आप अगर Zn से गुणा करो तो Zn लिख लो और Al लिख लो, Zn से गुणा करिए 19 से कम 19, 19 चौका 76, 5 11 पंजे 55 और 5 अठे 40। भाई आप ऐड करोगे 9 और 5 14, ठीक है भाई, 74 116, कटे है काट देना है, 2 से कट रहा है 37 और 58,
37 मुझे पता चला भैया अभाज्य संख्या है, बार बार करने से पता है अभाज्य है, तो आगे नहीं कटता, नहीं काटा भैया। ठीक है, 6 से 36 प्लस 1 है ना, बन रही है ना। समान समताओं की 3 वाला आ गया। हाँ ये सही है, प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाती है ना। करो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, बस बस थोड़ा सा समझ जाना भैया, ये इसने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा ना। 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:1, 3:7। सैंतीस 53 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए मैंने ना मैंने ऊन करो था मैं, देख कितनी बन रही थी। चार वो बन गए थे, कोमा मैं ऊन करूँ था, मतलब हाथ में बन गए थे अपने आप। चलो हटाओ इसमें भाई। तो इसमें भाई एक बार आप ये कर लेना यहाँ पे, यहाँ पे कोमा है भाई। ठीक है, चलो सब कहा गया भाई। कोई रहता हो तो बता देना भाई, कोई भी रहा हो तो बता दियो मेरे से। 2 1 3 7 और 4 11। 2 1 कितना है, 3 7 4 11। अच्छा दूध और पानी, और पूछा भी दूध पानी है, ठीक है मैंने देख लिया। तो मैंने करा 3। कोई दिक्कत, यो स्टाइल बनाने की भी जरूरत ना भाई, आपकी मर्जी है। कभी नू यो स्टाइल बनाने की जरूरत ना, 3 लिखना और यो भी लिखने की जरूरत ना है, थारी मर्जी भाई। जो थारा जी करे ना नू लिख लियो, ठीक। पर थोड़ा लिखे तो नू लग गए, हाँ भाई चलो शांति ही हो जाए, है ना। फिर 10 और कितना 15। हाँ शांति ही हो ना, लिखे पास नो हाथ में बात देनी। चलो भाई 15 10 और 3 30, इसका एलसीएम आया है ना। 3 10 15 का, ठीक आप निकाल भी लियो। बाकी एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है, तो 3 10 15, ठीक ऐसे मानना तो कुछ भी मान इसको। चलो कहाँ पे भाई, फिर पॉइंट में आ जाएगा। मान लेना मैं इसका 15 तो बड़ा कुछ भी मान लूँ, कोई फर्क ना पड़ता। अच्छा क्या करना है, ठीक है भाई। इनका एलसीएम 30 आया, तो 30 आया तो ये कितने पे जाओगा भाई, 10 पे, है ना। 10 पे जाओगा, ये कितने पे जाओगा, 3 पे, है ना। और ये कितने पे, 2 पे। देखियो आप सवाल का लिखना लग रहा है। और अब हमने भाई गुणा करनी है, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, 3 तिया 9 और 3 सते 21, है ना। 2 चौके 8 और 2 से 11 22, कितना हो गया 37। अब जब भाई शहरों में ऐसा ही होता है ना। वो एक बार ना वो बताया करना, वो मंगोलपुरी वगैरह दिल्ली वगैरह दूध लेके जाया करते, तो मिलावट होया करती भाई। एक दिन वो असली वाला दूध ना गया, तो कोई ईमानदार सा चला गया, वो मिला के ना ले गया, पानी मिला के ना ले गया, वो ठीक ठाक दूध ले गया। तो अगले दिन जब ओरिजिनल गया, तो उसको बोले भाई मंगोलपुरी वाले जो भी हैं कि कल तो मेरा किस आदमी भेज दिया तने, नरी मिलावट करके ला रहा था। मेरे ने बोला पीते दूध और सारी अणु में पेट में आ रहा, मिलावट घनी हो रही थी कल तो दूध में।
तू जब ओरिजिनल चला जाना बेचारा ना, जब मिलावट लग गए। इतना यूज करें भाई पानी का, चलो ठीक है भाई, कोई करता होगा, कोई ऐसा भी होगा नहीं भी करता होगा। चलो देखो हमने कैसे लिखा, आपको पूरा समझ में आया ना, अब तो हमने पता है भाई क्या लिख रखा है ये। चलो वो मामन वर्गा गया होगा तो उन्होंने कहा कोई ना आगे नहीं भेजांगे। मामन की जगह भेज दिया, कुछ सीधा भेज दिया मामन, मैं बताऊं ना जाके। बताओ भी, जल्दी बताओ। दो तीन, तीन पांच और चार पांच। हाँ जी, ऑप्शन में है। नहीं लगा ना टाइम, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो कुछ भी टाइम ना लगता। 641, दो तीन, तीन पांच और चार। बता, जब आप यहाँ पे मैथ करो ना तो आपने चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी। ये फायदा है कि हर एक चीज की शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं रटना पड़ता आपको। मैं चीजें वही बता रहा हूँ कि आप खाली गुणा भाग करनी बस, और कुछ भी नहीं, है ना। कर रखे थे रिंकू तूने पहले क्वेश्चन कर रखे थे? क्वेश्चन करे थे पहले कभी? इ, इ, ये नहीं करे, कुछ और तरीके से करे थे? यो ठीक है, यो लागू करवा दूं, ये लागू करवा दूं? ठीक, बदलना हो तो बता दिए। नहीं, चलो भाई, दो तीन, तीन पांच और चार पांच, क्या करा भाई? ऐड करा। देखो भाई ऐड करा हमने, 5 आया, ये 8 आया और ये 9 आया। 9 8 5, भाई 8 पंजे 40, निम्मा कितने हो गए? ठीक है, 180 भी तो होता होगा। 360 की जगह 180 भी तो है ना? है 180 तो कौन है? 8 से भागना होता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखो 360 है, 360 तो है, बट देखो एक बार, 360 एलसीएम आओगा तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेंगे कितने? 9 और 8, है ना? हाँ ये यही ठीक है ना। हाँ देखो, देखो भाई एक बार और लिख दूं भाई, ये चीजें आगे निकालती हैं भाई आपको। आप पहले तो गुणा करोगे, पहले तो तीनों की गुणा करिए आपने, गुणाकरण में 9 × 72 पंजे 360, ठीक है, वहां पे टाइम लगाओगे, फिर 5 से काटोगे, 5 से कितने पे गया? तो आपको पता है इनकी गुणा ही तो एलसीएम होगा, 5 से 5 कटना है। 72 दूनी 144, 72 तिया 70 तिया 210, 3 दूनी 6, 216, 72 तिया 216। भाई 8 से 8 कटना है, 45 बचना है, 45, भाई 45 तिया 135, कितनी बार हमने गुणा कर ली? 45 पंजे 225, 40 पंजे 200, 5 पंजे 25। दिमाग खुला होगा ना भाई? ठीक है। 9 40, 40 चौका, जीरो तो लगनी है, सीधी पता है 160 कितना आसान है, और 40 पंजे 200, 5 और 4 9, 6 और 3 और 4 13 का 3 का तो लग गया 1, 439, 16 25 41 और 2 तिया 6, 439 और 641। ठीक है ना भाई? गुणाकरण का नजरिया थारा बदला है कि नहीं बदला है? पक्का? देखो फिर ये आपके ना कुछ भी आप सीखते रहो यार, 56 अट्ठे कह दे, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 448, कुछ भी एकदम तो फिर आपने गुणा, ठीक है, 8 छक्के 48, 8 लग गया, फिर 4 गया, 8 पंजे 40 और 4 44, वो फिर आपकी मर्जी है भाई। हाँ हो गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो तो, ओहो हो,
फर्क आ गया भाई क्वेश्चन में। अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, समान मात्राएं है ना, सेम सेम सेम, आयतन भी सेम, उनका जो वॉल्यूम था वो भी सेम था। अब यहाँ पे फर्क आ गया क्वेश्चन में। थोड़ा बहुत सोचो और कुछ गलत मत सोचना भाई, ठीक है ना। नहीं, कुछ गलत चीजें न सोच के आप शांति रहने देना दिमाग को। मैं बोल दूंगा आपको सोचने के लिए, जो मैं बोलूँ वो सोचना आपको, फिर बस पढ़ लो। फर्क मैं बता दूं, टिन और लोहा क्रमशः 1, 2 और 2, 3 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 में मिश्रित किया गया है भाई। पहले तो उनकी समान वो लिया था ना, उनका अनुपात, वॉल्यूम उनका समान था उन बर्तनों का भी सारों में। अब की बार उनका वॉल्यूम बराबर नहीं है, वो भी चाहे बराबर, बट उसका 3 हिस्सा लिया गया है, उसका 4 हिस्सा लिया गया है। ये फर्क पड़ गया है यहाँ पे, ठीक है भाई। 1 मिनट, ठीक है मैं रुका हुआ हूं, ये होगी भाई 1 मिनट बस। भाई एक बार देखो, पहले मैं आपको एक बता दूं करना कैसे है, पहले मैं वो बता दूं जो आपको करना कैसे है, फिर दूसरी चीज बताऊंगा जो इसका बेसिक है। वो समझो तो समझ लो, थारी मर्जी है, ठीक। देखो अपना वो जो कहा गया, वो दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा, टिन, 1 मिनट भाई रुक जाओ, टिन का बता, सिंबल बता दे टिन का। हाँ ना, यो बताओ, रुक जाओ, यो बता, टिन का सिंबल बता भाई। हाँ टी होगा, 1 मिनट रुक जाओ, बताइए मत भाई आपस में, क्योंकि मैंने उस दिन भी जब भी अपनी मिक्सचर की क्लास हुई थी ना, उस दिन भी बताया था। बस रुक जाओ, बता प्रवीण। है यार सुनील, SN, ध्यान रखा करो भाई, ये चीजें आती हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। SN भाई, टिन और लोहा, लोहा, रुक जाओ 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 रुक जाओ, लोहे का भी ना मेरा पाव। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए, यार मेरे ने तो मेरा पाव। सुनील बेरा है, बता दियो नहीं बेरा, तने बेरा, तने तने 3 ने का ना बेरा, जब मैंने बताया तो अच्छा बेरा। रिंकू रुक जाते भाई, अरे प्रवीण बता, रुक जा, MG मैग्नीशियम हो गया भाई। देख लो एक बार तुम अपना स्तर देखो। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Fe आयरन होता है भाई, Fe आयरन, लोहा, ठीक है। आ जाओ तो भाई, टिन SN, बस रुक जाओ, 2 बर्तन है भाई, SN और वो MG कित गया, Fe, ME बता, Fe, फिर SN और फिर Fe। 10वीं में ना ये पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें साइंस में, ये एक आध बार आ जाकर पेपर में भाई। तो 2 बर्तन है भाई, इसमें पहले वाले में कितना है, 1 2, कितना है भाई, 1 2, और दूसरे वाले में 2 3, और दोनों में देखो ये क्या देगा, दोनों में से इतना निकाला गया या फिर इस अनुपात में है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो भाई, 4 है भाई। हाँ हाँ, वो जो नहीं है ना, अब देखो मैंने 3 बार लिया, क्योंकि भाई यो 3 ना लिखा, मैंने यो 3 ना लिखा भाई, वो जो ने दे रखा है ना 3 और 4, मैंने इस बर्तन के बाहर लिख दिया कि इसमें भाई 3, अगर इसमें 3 हो तो उसमें 4 है, जो भी मिला रखा है हमने, ठीक है, ऐसे लिखा है भाई। फिर आप ये काम करो, इनको फिर वही ऐड करो और इसको भी ऐड कर दो, 3 और 2, इनका जो हम एलसीएम लेंगे 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना भाई, तो फर्क नहीं पड़ता ना, इसी वजह से इस 5 को अब SN यहाँ पे लिखो और Fe आयरन जो होता है लोहा यहाँ पे लिखो। इस 5 को ना, जो ये रेशियो दे रखा है ना, एक बार इस तौर गुणा कर लियो बस, 5 तिये 15, एकम बस इतना ही, 5 तिये 15 दूनी 30, ठीक है भाई, और कुछ नहीं करा। 3 चौके 12 दूनी 24, बस इतना ही। 3 चौके 12 तिये 36, बस इतना ही, ठीक है भाई। अब ऐड कर लो, कितना हो गया, 39, कितना हो गया 66,
और 3 से कटना है भाई 13 आएगा, और कितना 22, 13:22 है ना। फिर ठीक है भाई, 13:22 दो थे। मैंने क्या किया, मैंने लिखा इनका एलसीएम लिया, 15 आया था, ये 5 पे गया था ना, उस 5 को मैंने 5 दिए 15 एकम 15, 5 दिए 15 दूनी 30, भाई 3 पे गया था, 3 चौके 12 दूनी 24, 3 चौके 12 तिया 36, ये कर दिया मैंने, 13:22 मेरा आंसर आ गया। सबका समझ में आया है, पक्का समझ में आया भाई। हाँ जी भाई, वो कह देगा दो बर्तनों में 3:4 में मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्रमशः 1:2 में टीन और लोहा, 2:3 में टीन और लोहा, ऐसे दे देगा वो, ठीक। दो बर्तन है, अब उनका वॉल्यूम दे देगा, आयतन दे देगा, कह देगा भाई देख कि इसमें ना वो कहेगा कि भाई बस 5 लीटर तरल पदार्थ कुछ भी आ सके, 5 लीटर कोई भी, अच्छा 5 मिश्र धातु आ सके इसमें, ऐसा बोल देगा कि मिश्र धातु जो बनाई गई है ना वो इसमें बस 5 तक आ सके है। और एक और बर्तन दे देगा, उसमें कह देगा भाई 8 आ सके, ठीक है। तो इनका अनुपात, इन बर्तनों का अनुपात 5:8 है। इसमें आप कुछ भी डालोगे, अगर इसकी क्षमता आप लीटर में मानोगे तो इसमें बस 5 लीटर आ सके है, इसमें बस 8 लीटर आ सके है। और जो इसमें 5 लीटर डालोगे ना आप, उसमें उसमें बोल देगा भाई वो कि पानी और वो कहेगा मैं इसमें दूध और वो डालूंगा भाई, दूध और पानी डालूंगा, और इसमें दूध और पानी वो लिख देगा भाई मैं 2 और 3 डालूंगा, कितना डालूंगा 2 और 3, और इसमें कह देगा मैं 4 और 5 डालूंगा भाई, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर एक बार मैंने कैसे करना है वो बता रहा हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन करो, इनका बेसिक भी अभी बता दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करा कैसे भाई, मैंने 2 और 1 3 ऐड यहाँ पे करा, 2 और 3 5 करा था भाई, इसकी जो क्षमता थी इसके बाहर लिख दी, इसकी क्षमता इसके बाहर लिख दी, इसकी कैपेसिटी है ना जो इसके बाहर लिख दी, और इसकी कैपेसिटी हमने इसके बाहर लिख दी भाई। वही करा, इनका एलसीएम लिया था, दो में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने 5 दिए 15, 15 एकम में 15, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, आयरन के साथ गुणा करी है ना, तो आयरन के नीचे आयरन लिख दिया, बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, 3 3 चौके 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे लिखा 3 चौके 12, 12 तिये 36, ये लिखा भाई, बात समझ में आई है पक्का। एक बार एक दो क्वेश्चन हम करके दिखाओ, इसका बेसिक अभी बता रहा हूं मैं तुमने, 7 की 7, एक मिनट रुक जाओ बस, ये इसको बताऊंगा मैं बाद में, अभी रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये सेम है भाई, ये सेम है। है ऑप्शन में भाई। हाँ जी, ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है भाई। सुनील नहीं आया, फिर देख फिर करके देख दोबारा, चलो आ जाओ तो देखो, नहीं आया पास दो, आ गया। देखो भाई फिर देखो, दो बर्तन है, दो बर्तन है ना भाई, कितना इनमें 8 और 3, ठीक है। एस तांबा Cu और Zn, इसमें कितना है, कितना भाई Cu और Zn,
बस बस देखते रहो आप भी। वे तो 5:2 में मिश्रित किया जाता है, यानी इसके 5 इससे निकाले और इसके 2 इससे निकाले, ठीक है 5 और इसके कितने 2। भाई ऐड करा 11, ये ऐड करा 22। भाई मैंने एलसीएम लिया 22 आया, है ना। देखो एक तो मैं ये भी कर सकूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब 22 गुना बड़ी हो रही थी ना, देखो 22 पंजे 110 और 110 ऐसे बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा देखो ये फायदा हुआ ना, मैंने एलसीएम लिया 22, ये कितने पे गया 11 दूनी 22, 2 पे गया 22 एकम में 22, 1 पे गया ना, इस 2 की गुणा 2 पंजे 10, 10 अठे 80, भाई 2 पंजे 10, 10 तिया 30, भाई 2 एकम 2, 2 से 15 30 और 2 एकम 2, 2 से 7 14। लो भाई कितना हो गया, ये कितना हो गया 11 चौके ना 22 दूनी 44, 22 पंजा 110, 5 2 फर्क पड़ा ना भाई। यहाँ पे एलसीएम में बार बार देखो कितनी बार मैं बता रहा हूँ कि मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, वो 11 दूनी 2 पे गया तो उस 2 की गुणा करी। देखो अब ये 22 से आप करते ना, 22 पंजे 110, 8 ऐसे लिखते 11 8 88 880। अरे अरे मेरे भाई, हाँ ठीक ठीक, फिर आप गलती कर जाते इस वजह से, है ना। देखो आई ना चीज काम, भाई हम बार बार बोल रहे थे कि भाई हमने एलसीएम लिया हर क्वेश्चन में, मैं इस वजह से बोल रहा करूँ। हमने 5 और 7 का लिया, 5 7 35, 5 7 पे गया था तो वो 7 गुना करा। अब 11 और 22 का 22 आ गया, ये 2 पे गया वो 1 पे गया। वो भी चालाक है भाई, वो पेपर वाला भी, थोड़ा बहुत तो टाइम खाओगा आपका वो, बट कंफ्यूज नहीं होना है। हम एलसीएम ले रहे हैं तो एकदम से गुणा हो जा रही है। वो 22 वाली करो, ठीक। 22 पंजे 110 अठे 880, 22 पंजे 110 तिया 330, 11 दूनी 22 15, 15 दूनी 30 300 और 30 330, 22 सत्ते 154 तो भाई हुए हैं। कौन से ना भाई, भाई 20 से कर सके तू, अगर कटता तो काट के कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी काम अगर कटता हो तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, हाँ करके देख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो ये देखो यो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इस 2 की गुणा 11, 2 1 कम 2 1 होगा, कर लियो भाई हो जाएगा के। उल्टा ना आवे, अरे उल्टा ना आवे भाई, नहीं आवे। अगर ऐसा होगा तो मैं मना नहीं कर देता। 11 1 कम 11, 11 1 2 हो गया, 1 2 कैल्सियम 2 आया, तो यू कितने पे गया 2 पे गया ना, यो 2 आ रहा, और वो कितना है, मत लो 2 में मत लो, 2 में मत लो, हाँ है, हाँ हाँ ऐसे करेंगे। फिर मैं हाँ मैंने यस बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। अगर कटता हो तो यहाँ पे भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ठीक। तो हाँ भाई 0 11 1210 4 8 4, भाई 11 से कटता होगा, 11 से कटे है भाई, 11 11 121 है, 5। अगर यहाँ पे कटता हो तो काट लो। देखो मैंने लिख के बताया था ना, 5 और 15 का एलसीएम लिया था मैंने कही थी चाहे तुम 75 मान लो, चाहे 5 और 15 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे कट रहा है, काट लो 1 और 2, है ना। ये 2 यहाँ पे आया था, इस 2 की गुणा 2 पंजे 10 अठे 80, 2 पंजे 10 या 30 में नहीं बदला भाई, ठीक। ऐसे भी कर सको, अगर ये इनका जुड़ के कटता हो तो काट लेना भाई, ठीक है। ये भी कर लियो, आपकी मर्जी, एलसीएम लेना जो भी मन करे आपका वो कर लेना, आप डायरेक्ट भी कर लेना, बट कंफ्यूज मत होना और कुछ कर लियो। अब एक बार इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊं आपने, है सिंपल सा, बस आप देख लो, बाकी ठीक है मत करो तो अच्छा, चलो ठीक है। तो भाई
देखो बस थोड़ा सा ये बेसिक था कि जैसे हम वहां पे कर रहे थे ना, हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, ये 8 है, कितने में से, 11 में से, और अगर इसकी क्षमता 5 है ना, तो इसमें से लिया जाओगा तो गुणा में तो 5, हम वैल्यू नहीं निकाला करा। अगर इसमें मैं 5 किलोग्राम मान लूं तो मैं कहूंगा भाई 8 है, कितने में से, 11 में से, और इसमें से निकालना तो गुणा में मैंने 5 करना पड़ेगा, और फिर इसमें मैं ऐड करूंगा, ये कितना है, 15, कितने में से, 22 में से, और किस में से निकालना था, 2 में से। ऐसे मैं करता, देखो 40/11 प्लस कट जाएगा 15/11, ये तो यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से ये भाई 3 है, 11 में से, और 5 में से निकालना था, प्लस करना था, 7 है, कितने में से, 22 में से, और निकालना कितने में से है, 2 में से वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 11, और ये कितना बना भाई, 15/11 और प्लस 7/11। फिर हमने बता रखा है कि भाई अगर अगर बेस सेम हो ना तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 और 15 55 बटे कितना, 11, रेशियो 15 और 7 22, 22/11, 11 से 11 22, 11 5 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया भी था रे। अब वो देखो 5 2 दे दिया, अब उस मिश्र धातु ने वो किलोग्राम में दे दिए तो उसने काट लिया था। मैं अगर कह देता 50 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, तो काट के उसने 5 और 2 अनुपात बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे तो थोड़ा सा पीछा हूं मैं। हाँ देखो, अब इस पे आ गया मैं। अब की बार मैंने उनका रेशियो ना दिया, मैंने उनकी वो दे दिया मैंने धरते भी। वन वन आ गया, एक एक, हाँ जी एक एक, हाँ जी एक 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 एक, वाह भाई वाह। वन मैन बाउंड्री फोर्स आर्मी, वन मैन आर्मी है ना। यस, महात्मा गांधी। कोई दंगे वंगे हो रहे थे कोलकाता में जब उनको दबाने गए थे वो अकेले उस टाइम। चलो ठीक है भाई, प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था ना जिन्ना ने, ठीक है आ जाओ आगे पढ़ोगे आप। जब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को ना निमंत्रण भेजा गया ना भैया आओ सरकार बनाने के लिए, तब जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, इस वजह से दंगे शुरू हो गए थे। हाँ कुछ नहीं छोड़, मजाक कर था मैं तो। आ जाओ रे आ जाओ भाई। ए और बी जस्ता ZNO है भाई, 3 SNO है भाई, ZN और SN भाई, 5 और 2, एक बर्तन में 2 पेट भरे हैं ठीक है भाई। बचपन में सुना था भाई मैंने, उसका था श्रवण, सुन रहा होगा श्रवण कुमार का तो पता होगा ना। हाँ जब गाना सुना था मैंने, उसकी जो वाइफ होती है ना, वो एक ऐसा बर्तन बनवा लेती है जिसमें 2 खाने एक साथ बने थे, खिचड़ी और खीर। तो उसके माँ बाप बोलते थे खिचड़ी दिया और खीर अपनी खीर। हाँ जब श्रवण ने पता चला ना भाई कि वो देखा, इस वजह श्रवण ने लेकर फिर चलाया था वहां से, और वो डेथ हो गई थी दशरथ, इसी वजह से वनवास श्री राम का। चलो ZNSN कहाँ गया, 3 4 3 4। अब कह रहा है भाई ए का 7 किलोग्राम है और बी का 21 किलोग्राम मिलाया गया, ये ए है ये बी है, तो इसका कितना भाई 7 किलोग्राम, इसका कितना 21 किलोग्राम है ना। अब कटता हो तो काट लो भाई, 7 और 21 है, कटता हो तो काट लो, काटोगे तो कितना बना भाई, 7 एकम 7 1, और 7 तिया 21, 3 बन गया।
है ना, कितना बन गया 3, 5 और 2 7, 4 और 3 7, एलसीएम रहना 7 पे तो है, 7 एक कम एक 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 पे जाना है, कटते हो तो इन्हें भी काट दो, थारी मर्जी है, एक गुणा आसान हो जाएगी, है ना। बट एलसीएम फिर भी लिया है भाई, ये बात भी आप ध्यान रखना, एक एक एलसीएम एक, इस कटने के बाद इसकी ही गुणा करी हमने, इस एक की एक से गुणा करी 5 से 5 आ गया, कोई फर्क पड़ा, एक की एक से गुणा करी 2 आ गया, इस एक की 3 से गुणा करी, ठीक है ना, और फिर 3 तिया 9, भाई 1 तिया 3, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 3 चौके 12, तो 9 और 5 14, 12 और 2 14, 14 से कट गया 14। जब आप खुद चीजें करते हो ना तो फिर आपको रटना नहीं पड़ता। अब हमने 7 और 7 का काट लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 और 21 काट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको पता है वो सारी चीजें कि क्यों हमने काटी है। ठीक, बेसिक पे जाते, ये 7 का हिस्सा निकाला जाता 5/7 में से तो 5 आता, ऐसे ही होता, 21 का निकाला जाता 7 का 21, 3 या 9 होता है ना वहां पे, ऐसे हुआ था सारा का सारा, समझ में आ गया सब के, ठीक है। चलो, तो ये रहा। अब यस, ऑप्शन सी है। भाई जो YouTube पे देख रहे हैं वो भी ऐसे ही करा करो, अपना क्वेश्चन पढ़ा फिर करके देखा खुद से, ठीक है, ऐसे ही होगा, क्लासरूम का माहौल ऐसे ही बनेगा, आपको ऐसे ही बनाना है। और अब तो मैं पूरा ही डालूंगा आपका, मैं यहाँ पे YouTube पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कितना 27 29, हाँ भाई, रिंकू, मंजू, प्रीति, 27 29, रिका, सुनील, 27 29, 27 29, 27 29। हाँ जी, 3 फिर 27 29 क्यों कहे तू? अच्छा चलो, फिर ये देखना कहीं पे गलती हुई भाई, कहीं कहीं देख लो, अब देखना एक बार साथ में, है ना, वो एकदम समझ नहीं पाऊंगा भाई कहाँ पे आपने गलती करी। चलो आ तो देखो भाई, वे देख लो, 3 और 7, भाई 3 और 7, उसमें कितना है 7 और 5, भाई सिप्रिट है और जल है, कितना 3 7, इसका कितना लिया भाई 20 लीटर लिया ना, और पूछा, हाँ सिप्रिट और जल है, इसका कितना था 36, तो देखो 4 पंजे 20, 4 निमा 36, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटते हो तो काट लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। भाई 7 और 3 7 और 5, अगर कटते हो तो काट लो, भाई ये 10 और 12 कटते हो ना, काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ऐसे है ना। बट फिर भी मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, 5 और 6 का 30 आया, वो 6 पे गया और वो 5 पे गया, इस वजह से भाई मैंने इस 6 की ही गुणा कर ली, 6 की गुणा 5 से, ठीक है, 6 की गुणा 5 से, 6 पंजे 30 दिया 90, 6 पंजे 30 सत्ते 210। अब बार बार वहां पे नहीं जाना, ऐसे दिमाग नहीं बनाना भाई, 6 पंजे 30 तो होना ही है ना, 30 या 90, 30 सत्ते 210, 5 निम 45, 45 सत्ते 781 और 35 315, ठीक जोड़ा ना, ठीक। और फिर 45 पंजे 40 पंजा 225, ऐसा ही तो होगा,
ऐड करने थे भाई 5, 10, 4। बता प्रीति कहां पे गलती हुई भाई? अच्छा ये 10-12 नहीं काटा। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40। गलती नहीं कर रहा ना? 3 से 27, 3 से 29 भाई, 27:29 नहीं काटा। 27-29 कोई बात नहीं, आप करके देखना। 12×5 = 60। वैसे चलो बता दूं, 12×5 = 180 है ना। 60 सत्ते 420 भाई। फिर कितना था? 10 था ना। 10 ये तो काट रखा होगा ना। 90 90 सत्ते 630, 9 से 63 और 90 पंजी। बस चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। काट कटता तो काट, 9×7 12, 3 3 9 3 चौके 12। हाँ हाँ भाई, इसको 20 वाला बताऊं? देखो देखो देखो, वो मैं बताऊंगा आपने। अब क्या करते आप, अगर 20 है, अगर इसमें काटते तो वो 2 हो गया, सॉरी कितना हो गया, 6, और वो कितना 14। फिर ये कितना 21, और ये कितना कितना हो गया, 12×3 = 15। तो 27 और कितना 29। भाई मैं कह रहा हूं कि जब हम एक कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने बता दिया कि ये भी चीजें ऐसे हो सकती हैं और ऐसे। 20 में से ना भाई 7 और 3 की वैल्यू निकाल ली, वही तो करा इसने। 20 में 7 और 3 की वैल्यू निकाल दी, 36 में 7 और 5 की वैल्यू निकाल दी, वो उनको ऐड कर दिया। बट मैं एक उस पर चलना, एक डर्रे पे चलना चाह रहा था, इस वजह से ऐसा किया मैंने। ठीक, बात समझ में आई? देखो ये मैं ये कह रहा हूं, 20 लीटर में 3:7 में है, 3:7 में 20 बांटना है, तो 3 है कितने में से, 10 में से, तो 20 में से कितना हो गया, 6 है ना। तो वो 6 हुआ, और फिर वो कितना हो गया, वो 6 हो गया, तो उसमें 14 बच गया। फिर 36 वाली वैल्यू निकाल दी, 12 के बराबर 36, 12×3 = 36, 1 की वैल्यू 3 आई, तो 7×3 = 21, 5×3 = 15, वो इसमें ऐड कर दिया, वो इसमें ऐड कर दिया। हाँ जी भाई, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है। मैं ये कह दूं एक मिश्रण है 20 लीटर का, उसमें स्पिरिट और जो जल है ना वो 3:7 में है, तो उनकी वैल्यू निकाल। 20 लीटर में 3 और 7 में बांट दे, तो तू कहेगा जी 7 और 3 10 = 20 के, एक की वैल्यू 2 आई, तो 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×3 = 6, 2×7 = 14, बांट दिए तने वो स्पिरिट और जल बांट दिए। फिर तने मैं कहूंगा भाई 36 वाले ने बांट तू 7 और 5 में, तो कहेगा जी 12 की वैल्यू 36 के बराबर, एक की वैल्यू 3 के बराबर, 7×3 = 21, 5×3 = 15। फिर इसमें तो स्पिरिट में स्पिरिट ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। ठीक है भाई, वो चीजें। अब देखो, आपको हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ नया रटना पड़े, इस वजह से मैं चीजें बता रहा हूँ। क्या हो रहा है, अगर ऐसा दे रहा है तो ठीक है, अगर ना कटते मिलते तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। 7 और 21 ठीक, बस बहुत हो गए। टाइप तो मैंने एक का करवाई है, सारी प्रैक्टिस करवाई थी। ईसा क्वेश्चन करवा दूं, अगर अगर इसे हुए तो कर लियो, अगर कुछ लगा तो मत करियो, ठीक है। मैंने कुछ बीच में छोड़ा तो नहीं था ना। ना फिर करोड़ ना करवाऊं भाई। देखो यो करके बता दो भाई, उसी तरीके का यो बता दो, फिर मैं बंद कर दूंगा भाई। वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, अब तो हो गया होगा ना प्रिया, वो समझ गयोगे सारा, बस कुछ नहीं है। टायर 2 2016।
देखो तुझे धड़के जोरों से। ऑप्शन है 4 1 3 1 5 2। ये 3 है, ये 4 है, ये 5। बस भाई, बस बस बस, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, 157 भाई आ रहा है आंसर। मैंने ठीक नहीं बताया अभी। ठीक, चलो। नहीं है? आ जाओ, देख लो एक बार, देख लो भाई। ओए, देख लो भाई। 4 और 1 5, 3 और 1 5 और 2 7। भाई आप इनका एलसीएम लोगे ना यहाँ पे। एलसीएम हर बार हमने लघुत्तम लिया ना भी, इनका लिया है ना। तो देखो 7 4 5 ऐसे ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, 7 4 5 ऐसे मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 से 5 कट गया तो मेरे पास 28 बचा। कितना बचा? 28। उस 28 की गुणा एक बार ये 3 से तो करनी पड़ेगी ना भाई हमने। हाँ जी, ठीक है भाई। 28 की गुणा मैंने 3 से करी, तो 28 दिया 84। 84 यहाँ पे 84 पे पहुंच गए। 84 चौका 336, 80 चौका 320, जीरो लगा के एकदम से गुणा हो जाए। 4 चौके 16, 336। यहाँ से 336, 80 पे पहुंच गए थे ना, 84 पे। 84 कम है 84 भाई। 4 तो 4 कट गया, 7 पंजे 35, 35 चौका 140 पे हम पहुंच गए। 30 चौका 120, ठीक है। 140 दिया कितना? 420। अब तुम गुणा करवा दो भाई, मैं दिमाग लगा रहा। एक कितना लिखूं? 140। बताओ भाई हुआ क्या यहाँ पे? 7 से 7 कटा था, अब 20 100। अच्छा 100 हो गया था, 100 पंजे 500, 100 से 200। कितना? इसने 4 तक काटू भाई ना, कट्टे 16 बच 1600 हो जाएगा, तो 4 तक काटू। अच्छा 4 तक काटू का है कि? अच्छा ठीक है, ठीक है। 4 तक 52 56, ठीक है। 4 तक काट दूंगा भाई। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 1 0 6, 106। ठीक है भाई। 2 तय कितना? 157 53। दिमाग पाट गया। अच्छा अच्छा, कटे नहीं इस वजह से। क्वेश्चन तो नहीं पाटा होगा ना, लाए समझ में। बेसिक पे जाते तो 3 की वैल्यू आप निकालते। 3 देखो, बेसिक पे जाते ना तो ऐसा लिखना पड़ता, 3 गुणा 4/5 प्लस 4 गुणा 3/4 प्लस 5 गुणा 5/7, ऐसा लिखना पड़ता है ना। और फिर आप, ठीक है भाई, वो दूसरे वाला है ना, 3 गुणा 1/5
जमा 4 गुणा कितना 1/4 और जमा 5 गुणा 2/5। अरे नहीं 2/7, 2/7 लिखते है ना। इन दोनों को जोड़ के फिर इनका आप ले लेते, जो आपको करना होता है वो कर लेते, रेशो निकालते। ठीक है भाई, देखो आपके ना वो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जो, हाँ जी हाँ जी, एक ऐड हो जाएगा, इसमें भी कटेगा, बस मैंने तो इसे लिखा था भाई, इसको सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आओगे। ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके भाई, ये मत मानना कि बिल्कुल वो वाले हो रहे हैं कि नॉर्मल हमने करवा दिए, ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, बट हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं ना। सुन लेना मेरी क्या कही थी मैंने भी, ये ध्यान ना दिया ना, और काम की बात आदि पेपर में आओगी जा या भी इतनी बात तेरे में जरूर आओगी रे। देखो ये अब जितने बचे हैं ना, सारों में सेम कॉन्सेप्ट लगना है, करके देखो तो देख लियो, बाकी इससे आगे मैं करवाऊंगा ये आपका। आखिरी में नहीं लगता, ठीक आखिरी में भाई, आखिरी का थोड़ा सा हिंट बता दी तूने, एक 15, एक 12, एक 19, 19 12 15 जो भी है लिख दिए। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी चलो एक बार कॉपी चेक करवाना भाई अपनी, रुक जाओ एक बार रुक जाओ, कॉपी चेक कर लो मैंने, 1 मिनट रुक जाओ।